सब्सक्राइब कीजिए रेड अभिनव चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पाने के। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। पुनः पुनः शौच के लिए जाना पड़ता था। वैसे ही शरीर दुर्बल था। शरीर रुग्ण होने के कारण बेचारे बहुत शिथिल पड़ गए। 2 दिन मंदिर दर्शन करने भी नहीं आ सके। ठाकुर जी व्याकुल हो गए माधव दास जी से मिलने के लिए, माधव दास जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए कि 2 दिन हो गए और अपने भक्त भूप का दर्शन नहीं हो रहा। व्याकुल हो गए श्री जगन्नाथ जी। व्याकुलता केवल भक्त के हृदय में नहीं है, भगवान के हृदय में भी है, उतनी ही है, अपितु उससे कहीं अधिक है। तो जगन्नाथ जी ने विचार किया कि आज दोपहर की आरती के पश्चात हम स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि माधव दास जी कहाँ हैं। अब किसी के मन में संशय हो सकता है कि वो तो घट घटवासी हैं, पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त जिस भाव से भजन करता है भगवान उसके लिए वही है। अगर भक्त को ये लगे कि भगवान मेरे पुत्र हैं तो फिर उसके लिए वो केवल पुत्र हैं, भगवान नहीं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई देखेंगे कहाँ हैं, 2 दिन हो गए आए नहीं। समुद्र के किनारे देखा, अचेत पड़े हैं, मूर्छित, और शरीर पर मैला लगा है। इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि उठकर धोकर अपने शरीर को स्वच्छ पवित्र कर ले। बेचारे अचेत, रुग्ण, शिथिल शरीर, अतिसार का रोग हो गया था। श्री ठाकुर जी ने जाकर देखा, उठाया, अपने हाथ से माधव दास जी के तन पर लगी मैल धोते हैं श्री ठाकुर जी। और जब माधव दास जी ने देखा श्री ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श हुआ, विद्युत सी दौड़ गई, प्रभु के अंगों की सुवास आई, आंख खुल गई। और प्रभु ये क्या करते हैं, अपार पीड़ा माधव दास जी को हुई। उस रोग से कोई कष्ट नहीं था, वो तो शरीर का प्रारब्ध है, आता और चला जाता। लेकिन प्रभु को ऐसी क्रिया करते देख, मेरे तन पे लगा मैल प्रभु अपने कर कमलों से धोते हैं, ऐसी क्रिया करते देख आत्मा रो उठी माधव दास जी की, बिलबिला उठे कि प्रभु ये क्या करते हैं। आप जानते हैं आपको ऐसा करते देख मुझे मर्मांतक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय की पीड़ा का अनुमान नहीं लगा पा रहे आप। मुझ अधम के लिए, मुझ दीन के लिए ऐसी क्रिया। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम हमारी नित्य इतनी सेवा करते हो, किसी दिन हमने तुम्हारी सेवा कर दी तो इसमें कष्ट कैसा और इसमें पीड़ा कैसी। माधव दास जी का मन किया कि कोटि प्राण हो और अपने अपने प्रभु की इस उदारता पे न्यौछावर कर दूं। क्या हो मेरे पास जो न्यौछावर कर दूं प्रभु की इस करुणा पे, प्रभु की इस उदारता पे। रोम रोम से अश्रु प्रवाहित होने लगे माधव दास जी के। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम क्यों इतना संकोच करते हो, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, आज थोड़ा सा कष्ट तुम्हारे लिए मैंने उठा लिया। और कोई कष्ट नहीं है, मुझे अपने भक्तों की सेवा में सुख मिलता है, पर प्रभु ऐसी सेवा, इससे भला तो ये होता कि आप मेरा ये रोग दूर कर देते। अब देखिए बड़ी मार्मिक बात है, समझने का विषय है कि प्रभु आकर माधव दास जी के तन से लगा मैल धो रहे हैं। मल लगाए माधव दास जी के तन पर, प्रभु अपने कर कमलों से आकर वो मल हटाते हैं, लेकिन वो रोग दूर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि मैं तुम्हारा रोग दूर करता हूं तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और फिर शरीर का प्रारब्ध है, आज नहीं, अगर आज मैं इसे छुड़ा देता हूं तो फिर किसी जन्म में लेकर इसे भोगना पड़ेगा। और माधव दास मेरा कीर्तन करने वाला, मेरा नाम लेने वाला, फिर से जननी के जठर में आए, फिर से जननी के पेट में आए, फिर से उसे माता के गर्भ में आना पड़े, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं पग पग पे साथ खड़ा रहता हूं, जिमी बालक राखे महतारी, मैं पग पग पे साथ खड़ा रहता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, लेकिन उसके शरीर का प्रारब्ध इसी शरीर में समाप्त करा देता हूं, ताकि पुनः उसे फिर इस संसार रूपी दुष्चक्र में ना आना पड़े। मेरी भक्ति करके, मेरा भजन करके और फिर कोई जननी के गर्भ में आए तो इससे मेरा अपयश होता है।
ये तो तुम्हारे शरीर का प्रारब्ध है, मैं साथ हूं, मैं अंग संग हूं तुम्हारे। लेकिन यदि रोग दूर करता हूं तो ये प्रारब्ध तुम्हें फिर कहीं जाकर पीड़ित करेगा। आप भजन करते रहेंगे, आप साधु संतों के सानिध्य में बने रहेंगे, उनके मुख से निश्रित भगवत कथा वार्ता करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपके जीवन में विवेक बना रहेगा। जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी, जब प्रतिकूलता आएगी, तो आप भटक नहीं जाएंगे, आप भूल नहीं जाएंगे, आप अपने भजन के मार्ग पर बने रहेंगे, अपने नियम, अपने सिद्धांत पे बने रहेंगे। ये नहीं कि 4 दिन बुखार नहीं टूटा और पहुंच गए पंडित जी के पास गंडा ताबीज बनवाने कि क्या हो गया। बहुत लोग ऐसा करते, बोले किसी ने कुछ कर नहीं दिया हो, ऐसा बोलते, बोले किसी ने कुछ कर नहीं दिया हो। किसी ने कुछ करना तो दूर की बात, बाप कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य प्रभु ने किसी को दी नहीं। आपका हित करेगा तो आपका कर्म करेगा, आपका अहित करेगा तो आपका कर्म करेगा। आपका कल्याण होगा तो आपकी करनी से होगा, और आपका पतन होगा तो उत्तरदायी आप हैं। कोई क्या करेगा? कियो गोपाल ही को होई। इन तीनों लोकों में किया तो केवल प्रभु का होता है, कोई किसी पर क्या करेगा? ये तो मन का भ्रम है। केवल एक बात अपने मन में, अपने चित्त में, और हो सके तो अपने भाव में भी रखिएगा। आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलवाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन